हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक दूध की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो सर्दियों में अक्सर फ्रेंड्स हम लोगों को खांसी जुकाम हो जाता है, बच्चों को हो जाता है और सिर में दर्द होता है या फिर कमजोरी फील होती है। तो आप इस दूध को बना करके बच्चों को या बड़ों को दे सकते हैं। ये दूध बहुत ही फायदेमंद होता है और बनाने में बहुत ही आसान होता है। आप इस रेसिपी को पूरा देखिएगा। मैं आपको इसमें एक स्टोरी भी बताऊंगी कि कैसे मैंने इस दूध की रेसिपी को आपसे शेयर किया है और किस तरह से इसके फायदे होते हैं और किसमें क्या क्या पाया जाता है। तो यहाँ पर इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने एक जार ले लिया है और इस जार में हम सबसे पहले डालेंगे चिरौंजी। चिरौंजी शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। किसी भी प्रकार की शारीरिक कमजोरी हो या सर्दी जुकाम हो तो आप चिरौंजी का सेवन करें तो इससे बहुत ही रिलीफ मिलता है। इसीलिए मैंने चिरौंजी लिया है। साथ में मैंने इसके लिए लिया है पिस्ता। तो पिस्ता भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है और ये थोड़ा गर्म होता है। तो जब आप इसे ठंडियों में खाते हैं तो शरीर में हमारी जो ठंडक होती है उससे थोड़ा रिलीफ मिलता है। इसी तरह बादाम भी एक जो है एक गर्म इंग्रेडिएंट के अंतर्गत आता है। तो इसको भी खाने से जो हमारे शरीर में जितनी भी ठंडी है लगती है हमें, तो उसको अंदर से जो है ये गर्माहट पहुंचाता है। तो आप इसे जरूर डालें। और अब मैंने यहाँ पर खजूर लिया है। खजूर बहुत ही क्या होता है, ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है और सुक्रोज पाया जाता है। ये वजन बढ़ाने में भी बहुत कारगर साबित होता है और अगर आपकी हड्डियों में किसी भी तरह का दर्द होता है तो उसको भी बहुत ही जल्दी कम करने में ये बहुत ही फायदेमंद होता है। तो इसीलिए आज हमने इन तीनों चारों इंग्रेडिएंट को डाला है। ये अभी हम सिर्फ इसलिए डाल रहे हैं जिससे कि हमारी जो शारीरिक कमजोरी आ जाती है ठंडियों में अगर फीवर होने के कारण, तो वो नहीं आती है। तो इसमें मैंने दूध डाल के इसका पेस्ट बना लिया है और इंग्रेडिएंट की जो लिस्ट है कितनी क्वांटिटी में आपको यूज करना है वो आपको इसमें दिख रही होगी वीडियो में, नहीं तो मैं आपको इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। तो अब देखिए इस तरह के हमने इसका एकदम बिल्कुल पेस्ट बना लिया है और इसी तरह का पेस्ट मुझे चाहिए है इस रेसिपी को बनाने के लिए। और आप इस तरह का पेस्ट बना करके इसे स्टोर कर सकते हैं। लगभग 3 से 4 दिन के लिए आप इसे फ्रिज में रख के स्टोर कर लीजिए और फिर इसको 3-4 बार ही आपको पीना है इस दूध को। ऐसा नहीं है कि हमें इसे बार बार पीते रहना है, सिर्फ 4 बार आपको पीना है। 2-2 दिन के बाद आपको इस दूध को पीना है। और ये दूध की रेसिपी मैं बताती हूँ कि मुझे कैसे पता चली। एक्चुअली एक दिन मैं बीमार थी और मेरी दादी का फ़ोन आया। तो जब उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी तो वो पहचान गई कि मैं बीमार हूँ। तब उन्होंने मुझे ये बताया कि कैसे कैसे इसे बनाना है और ये बहुत ही फ़ायदा किया मुझे, इसलिए आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ इसे। तो इस रेसिपी के लिए हमें अब चाहिए होगा दूध। तो यहाँ पर मैंने 2 कप दूध का यूज़ किया है, यानी कि लगभग ये 2 ग्लास करीब दूध है। और दूध को अब हमें उबालना है अच्छी तरीके से जब तक कि इसमें एक बॉयल ना आ जाए। देखिए दूध हमारा बॉयल आ चुकी है। इसके बाद ही हम इसमें आगे के इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। तो अब मैंने यहाँ पर लौंग ली है। तो लौंग फ्रेंड्स एंटी फंगल होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है और एंटीसेप्टिक गुण इसमें पाए जाते हैं जो सर्दी जुकाम से निजात दिलाने में बहुत ही कारगर होते हैं। तो आप इसे भी ज़रूर 5 से 7 पत्ती मैंने तुलसी की इसमें डाली है। फ्रेंड्स अगर आप तुलसा को जो है नहीं पी पाते हैं क्योंकि इसका जो फ्लेवर है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है तो आप इसमें ना ऐड करें। और अब मैंने इसमें डाल दी है हल्दी। तो यहाँ पर मैंने 1.5 जो है टीस्पून हल्दी डाल दी है। इसकी क्वांटिटी आप कम ज़्यादा थोड़ा कर सकते हैं। और इस तरीके से हमने इसे डाल के पका लेना है। और अभी हम इसमें 1-2 चीज़ें और ऐड करेंगे जिससे ये दूध हमारा है ना बहुत ही अच्छा हेल्दी वाला दूध बन जाएगा। तो इस तरह से हम इसे एक बार थोड़ा सा और पकाएंगे। लगभग 3 से 4 मिनट के लिए हमें इसे पकाना होगा, उससे ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे। फ्रेंड्स मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि अगर आपको इसमें तुलसी का फ्लेवर अच्छा ना लगे तो आप स्किप कर सकते हैं, बट अगर आप डालेंगे तो अच्छा ही होगा क्योंकि तुलसी का फ्लेवर थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। और अगर आप इसे 1-2 बार नहीं पिए हैं तो हो सकता है कि फर्स्ट टाइम आपको बहुत ही ये थोड़ा सा खराब लगे, बट ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही हेल्पफुल होगा और बहुत ही अच्छा इसके रिजल्ट्स आएंगे। तो देखिए अब हमने इसे पका लिया है और इसके बाद हमें क्या करना है कि ये जो हमने तुलसी है इसे हमें निकाल लेना है। तो वैसे तो आप चाहें तो तुलसी को ना निकालें, लेकिन निकाल लेंगे तो अच्छा ही होगा।
और अब हम जो है इसमें जो है वो डालेंगे, जिंजर का जूस जो होता है वो हम इसमें डाल रहे हैं। यानी कि अदरक को हमने अच्छी तरह से कुचल के उसका रस निकाल लिया है, तो 1 टेबल स्पून के करीब हम इसमें अदरक का रस डालेंगे। ये बहुत ही अच्छा होता है कि अगर आपके गले में खराश वगैरह है, आप अदरक का जूस पीते हैं थोड़ा सा भी, तो उसमें बहुत ही रिलीफ मिल जाता है। और अब देखिए हम इस तरह से तुलसी को निकाल देंगे। बच्चों के लिए आप बना रहे हैं तो तुलसी आप निकाल दीजिए, और अगर आप अपने लिए बना रहे हैं तो आप इसे पी भी सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम इसे नहीं पी सकते हैं। तो तुलसी और लौंग दोनों चीज़ों को हमें अब इससे निकाल देना है, क्योंकि इसका जो सत्व है, यानी कि इसका जो फ्लेवर है और इसकी जो मिनरल्स है, जो भी है वो इसमें आ गए हैं अच्छी तरीके से। अब दूध हमारा अच्छी तरह ये पक भी गया है। अब ज़्यादा नहीं पकाना है हमें दूध को कि वो बहुत ही ज़्यादा थिक हो जाए और वो पीने में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लगे थिक थिक। तो अब हम इसमें पेस्ट जो हमने बना करके तैयार किया है इसे हम ऐड करेंगे। तो 2 टेबल स्पून के करीब हम इसमें पेस्ट ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर 2 ग्लास दूध में मैंने 2 टेबल स्पून के करीब जो है दूध पेस्ट जो हमने बनाया था उसे ऐड कर दिया है। तो अब इसके बाद हम इसे मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के फौरन बाद हम इसे तुरंत ही गैस को बंद कर देंगे और इसे उतार लेंगे गैस से ऊपर से। तो फ्रेंड्स, अभी हमने इसमें किसी भी प्रकार का मीठा ऐड नहीं किया है, यानी कि ना ही हमने इसमें चीनी डाली है, ना ही गुड़ डाला है, और ना ही शहद अभी ऐड किया है। तो जब हमारा दूध हल्का सा गर्म होगा, ज़्यादा गर्म नहीं, हल्का सा गर्म होगा, तब ही हम इसमें जो है गुड़ अपना ऐड करेंगे। अगर हम ज़्यादा गर्म में गुड़ ऐड कर देंगे तो हो सकता है दूध जो है वो फट जाए। तो हमें दूध को फाड़ना नहीं है, इसीलिए हल्का सा जब गर्म होगा तब हम इसमें गुड़ को ऐड करेंगे। गुड़ मैं इसलिए आपको सजेस्ट करूंगी क्योंकि चीनी बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होती है। सभी को पता है, हड्डियों को गलाने में चीनी बहुत ही मतलब ज़्यादा खराब होती है। और जब हम दूध को गुड़ के साथ पका करके इस तरह से पीते हैं तो उसका फ़ायदा कुछ अलग ही होता है। तो इसीलिए हमने इसमें गुड़ डाला है, और इसके बाद हम इसे मिक्स कर रहे हैं। और देखिए दूध बिल्कुल परफेक्ट बना है, इसी तरह का दूध हमें चाहिए। इसे पीने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही गरम-गरम पीना है या बहुत ठंडा करके पीना है। हल्का गरम जैसे हम नॉर्मल घर पे दूध पीते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हमें इस दूध को पीना है। और इस तरह से हम इसे ग्लासेस में फिल कर लेंगे। और देखिए हमारा हेल्दी दूध बन करके तैयार है। अगर आप चाहें तो इसमें गुड़ की जगह शहद को भी ऐड कर सकते हैं। और ये जो मैंने आपको जितनी भी क्वांटिटी बताई है फ्रेंड्स, ये 2 ग्लास दूध के लिए बताई है, और ये 2 ग्लास दूध हमारा जो है पूरा बन करके परफेक्ट तैयार हो गया।